दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आस्क टू अजय। दोस्तों हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को कई डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन अक्सर फैसिलिटीज़, हाईवेज और अन्य कई चीज़ें देखी जाती है। सबसे ज़्यादा कंपैरिजन होता है एक्सप्रेस हाईवे। आपने सोशल मीडिया पर कभी यूएसए और चाइना के हाईवेज़ के बारे में देखा होगा। उनके एक्सप्रेस हाईवेज़ बहुत ही डेवलप है और भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को आपने पार्लियामेंट में ये चीज़ कहते हुए ज़रूर सुना होगा। मैं आपको इतना बता रहा हूं, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। और कहते हैं किसी कंट्री को डेवलप होने के लिए उसके रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत और डेवलप होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम भारत के कुछ ऐसे एक्सप्रेस हाईवे को देखने वाले हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आस्क टू अजय को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों नंबर 8 पर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 275 NH 275 के रूप में भी जाना जाता है। एक्सप्रेस वे लगभग 119 किलोमीटर लंबा है। यह एक 10 लेन एक्सप्रेस वे है जिसमें 6 मुख्य लेन एलिवेटेड एक्सेस नियंत्रण कैरिजवे के लिए है और दोनों ओर दो दो लेन सर्विस रोड्स हैं। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बेंगलुरु और मैसूर के बीच की यात्रा का समय 3 घंटे से घटकर लगभग 75 मिनट रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2023 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे पर 9 मुख्य पुल, 42 छोटे पुल, 64 अंडरपास, 11 ओवरपास और 4 रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं जो यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए 7 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। ओवर स्पीडिंग या नियमों के उल्लंघन की निगरानी करते हैं। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बेंगलुरु और मैसूर के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार आया है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास, पर्यटन और रियल एस्टेट में भी बदलाव आया है। और दोस्तों इस एक्सप्रेसवे की अगर कॉस्ट देखी जाए तो वो है लगभग 8,480 करोड़ रुपए। नंबर 7 द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है जो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। ये एक्सप्रेसवे लगभग 29 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 18.9 किलोमीटर गुरुग्राम में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में स्थित है। ये NH 8 और मोहाली गुरुग्राम रोड पर ट्रैफिक को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगा। ये भारत का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। इसमें कई एलिवेटेड रोड, सुरंगें और आधुनिक इंटरचेंज भी शामिल हैं। दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने के लिए 4 चरणों में इसका निर्माण किया गया है, जो कि यात्रा के समय को काफ़ी हद तक कम करेगा और कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा। हरियाणा में 18.9 किलोमीटर का हिस्सा मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। दिल्ली के हिस्से में जिसमें सुरंगें शामिल है उसे दिसंबर 24 तक पूरी करने की सरकार की योजना थी। ये परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में इंफ्रास्ट्रक्चर को नए स्तर पर ले जाएगी। द्वारका एक्सप्रेस की कुल लागत देखी जाए तो 9,000 करोड़ रुपए आगे गई है और इसे NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है। नंबर 6 दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 709B के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा को सुगम और समयबद्ध बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच की यात्रा कम होगी। वर्तमान में दिल्ली से देहरादून यात्रा में लगभग 6 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर यह समय घटकर 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा। यह परियोजना 4 चरणों में विभाजित है। पहला चरण अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, दूसरा चरण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से सहारनपुर बाईपास तक, तीसरा चरण सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक और चौथा चरण गणेशपुर से आशारड़ी चौक देहरादून तक। पर्यावरण संरक्षण राजाजी नेशनल पार्क से क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है और 240 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पहला और चौथा चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जनवरी 25 से इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है।
दूसरे और तीसरे चरण का कार्य प्रगति पथ पर है, जिसे मई 2025 तक पूरा होने की योजना है। परियोजना के पूरा होने से उत्तराखंड में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों, इस परियोजना की लागत देखी जाए, इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। नंबर 5, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन 258 किलोमीटर लंबा 4 लेन और आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक विस्तारित किया जाने वाला एक्सप्रेसवे है, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरता है, जिससे इन क्षेत्रों के बीच यातायात सुगम हो जाएगी। हालांकि निर्माण कार्य में प्रारंभिक चुनौतियों के कारण परियोजना की पूर्णता में देरी हुई है। तमिलनाडु में 105 किलोमीटर, कर्नाटक में 71 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 72 किलोमीटर लंबाई के साथ एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तमिलनाडु में कुछ खंडों के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि अन्य खंडों के 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। एक्सप्रेसवे पर पूरा होने पर बेंगलोर और चेन्नई के बीच की यात्रा का समय वर्तमान 5 से 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि होगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 17,900 करोड़ है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जिससे यात्रा का समय वर्तमान की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगा। नंबर 4, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण और आधुनिक एक्सप्रेसवे है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र को राज्य की राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से जोड़ना है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 340 किलोमीटर लंबा है और लखनऊ से गाजीपुर तक फैला हुआ है। इसका रूट लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर होकर गुजरता है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाने की योजना है। इसकी डिज़ाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। देश का इकलौता एक्सप्रेसवे है। इसमें एक 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी शामिल है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकती है। ये गाजीपुर से लखनऊ और आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से जोड़ता है। यात्रा के समय अगर देखा जाए, लखनऊ से गाजीपुर तक का सफ़र 6 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे हो चुका है। एक्सप्रेसवे पर कई टोल प्लाजा है, जिसमें फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया जैसी आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत लगभग 22,500 करोड़ रुपए थी। नंबर 3, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन 6 लेन एक्सेस नियंत्रित राज्य मार्ग है, जो गुजरात के सूरत शहर को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से 6 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 1271 किलोमीटर है, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे सूरत से शुरू होकर नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कर्नूल, कडप्पा, तिरुपति होते हुए चेन्नई तक पहुंचेगा। इससे वर्तमान यात्रा दूरी 1570 किलोमीटर से घटकर 1270 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा समय लगभग 35 घंटे से घटकर 16 घंटे रह जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक्सेस नियंत्रित होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कमी और यातायात की सुगमता सुनिश्चित हो जाएगी। यह एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो देश के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। और इसकी लागत लगभग 45,000 करोड़ रुपए बताई गई है। नंबर 2, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में 701 किलोमीटर लंबा 6 लेन्स का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। मुंबई से नागपुर की यात्रा का समय अभी 18 घंटे से घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद,
नासिक, अहमदनगर और ठाणे जिले से होकर गुजरता है, जिससे राज्य में विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। फेज़ 1 1 दिसंबर 2022 में उद्घाटन किया गया, जिसमें नागपुर से शिरडी तक का खंड शामिल है। फेज़ 2 शिरडी से इगतपुरी तक का खंड जो 2023 में पूरा हुआ, और तीसरा अंतिम फेज़ इगतपुरी से आमाने यानी कि ठाणे तक का 76 किलोमीटर लंबा जो दिसंबर 2024 में पूरा हुआ, जिससे एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू हो गया। गति सीमा इसके ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड, आपातकालीन सेवाएं और अन्य आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 8 सुरंगों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके। सबसे लंबी सुरंग इगतपुरी और कसारा घाट में स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 7.78 किलोमीटर है। सभी सुरंगों की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। सुरंगें खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में और घाट सेक्शन में बनाई गई है ताकि यात्रा सुगम और समय की बचत हो। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट अलग देखी जाए तो लगभग 55,000 करोड़ रुपए बताई गई है, और ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। दोस्तों, हम पहुंच चुके नंबर 1 पर, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1380 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है, जिससे दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा को समय लगभग आधा कर देता है। ये फिलहाल 8 लेन का, जिसे भविष्य में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके ऊपर गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। दिल्ली से मुंबई तक पहले 28 घंटे लगते थे, जो अब लगभग 12 घंटे हो जाएंगे। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोहना हरियाणा से दौसा राजस्थान तक 240 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली से जयपुर की यात्रा समय का 5 घंटे से घटकर 3 घंटे हो गई है। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। फरवरी 2024 में वडोदरा से भरूच गुजरात तक के खंड का उद्घाटन किया। दिसंबर 2024 तक एक्सप्रेसवे के अधिकांश हिस्से चालू हो चुके और पूर्ण संचालन 2025 के अंत तक अपेक्षित है। एक्सप्रेसवे दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर हरियाणा के सोहना, राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के रतलाम, गुजरात के वडोदरा होते हुए महाराष्ट्र के विरार और अंततः जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT मुंबई तक समाप्त हो जाता है। एक्सप्रेसवे पर भारत के पहले पशु पुल यानी कि एनिमल ओवरपास बनाए गए हैं ताकि वन्यजीवों की आवाजाही सुरक्षित हो। यह एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रियल एस्टेट को भी बढ़ावा देगा। इसका निर्माण लगभग 52 पैकेजों में किया गया है, जिसे लगभग 20 कंपनियों को सौंपा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण में कुछ सुरंगों का शामिल है, विशेषकर अरावली पर्वतमाला और अन्य क्षेत्रों में जहां पर भू आकृतियाँ चुनौतियाँ हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर कई सुरंगें, जिनमें प्रमुख है मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क सुरंग। ये देश की पहली 8 लेन चौड़ी सुरंग है, जो मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क से तहत बनाई गई है। दूसरी सुरंग मोरबी सुरंग महाराष्ट्र के माथेरान में स्थित ये सुरंग 4.16 किलोमीटर लंबी जुड़ाव ट्यूब से बनी है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे पर कुल 2.5 किलोमीटर लंबी 5 वन्यजीव क्रॉसिंग भी होंगे, जो सुरंग के रूप में नहीं है, लेकिन वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करते हैं। और दोस्तों, ये देश का सबसे महंगा एक्सप्रेस हाईवे, जिसकी लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत के एक्सप्रेस हाईवे डेवलपमेंट्स। तो आप बताइए, इनमें से कौन से हाईवे पर आपने ट्रैवल किया है और आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा था? इनमें से कौन से हाईवे पर आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आस्क टू अजय को सब्सक्राइब कर देना।